नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवराज और आप सुन रहे हैं एक और डरावनी कहानी मेरे यानी शिवराज के साथ। आज मैं आपके लिए एक अलग और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, तो हमेशा की तरह बिना वक्त गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सागर है, मध्य प्रदेश से हूं और आज भी मैं डरा हुआ हूं जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि उस दिन हमारा नसीब अच्छा था या वो दिन खराब था। मैं और मेरा भाई हम उस दिन मरते मरते बचे थे, लेकिन उसके बाद भी अगले 6 महीने तक मेरे भाई ने बहुत कुछ सहा था। मैं यहाँ आपको मेरे कॉलेज और गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर मुझे यकीन है कि मेरे साथ घटी घटना आपको सच्चे डर का अनुभव कराने के लिए काफ़ी है। उन दिनों मैं और मेरा बड़ा भाई हम कॉलेज में पढ़ते थे। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो मैं उससे 2 साल पीछे था। अच्छी पढ़ाई के लिए मेरे भाई के कहने पर हमने उसी साल कॉलेज बदली किया था। वो कॉलेज गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए पिताजी ने हमारे रहने का इंतजाम वही करा था। हम दोनों भी कोले से थोड़ी ही दूर एक रेंट हाउस में रहते थे। कॉलेज शुरू हुए बस कुछ 7-8 दिन हुए थे और हमारे कुछ दोस्त भी बन गए थे। भाई की एक दोस्त इसी कॉलेज में थी। वैसे वो हम दोनों की भी बेस्ट फ्रेंड थी। कादम्बरी नाम था उसका। उन शुरुआती दिनों में ज़्यादातर हम तीनों ही एक साथ रहते थे। कुछ एक हफ्ते के बाद मैंने एक लड़की को भाई के साथ हंसते और बात करते हुए देखा। भाई ने मेरी उससे पहचान करा दी और मुझे बताया कि उसका नाम दिव्या है और वो आज ही नई नई कॉलेज में दाखिल हुई है। पहचान करा देने पर मैंने सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन वो लड़की सीधे मेरे गले लग गई और उसने भाई के भी गले लगते हुए कहा, चलो चलती हूँ, घर दूर है, पहुँचने में काफ़ी देर ना हो जाए। और जाते जाते उसने भाई के गाल को भी छुआ। अब मैं हैरान था वो सब देखकर, और मेरा भाई 7वें आसमान पर था। मैंने उस लड़की के बारे में उसे पूछा तो उसने बताया कि उसकी भी आज ही उस लड़के के साथ जान पहचान हुई है। उस लड़के ने खुद उससे दोस्ती के लिए पूछा था। मैंने उस लड़की को जाते हुए देखा। उसने काले लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी, हाथ कलाई तक स्लीव से ढके हुए थे। उसका स्कार्फ था जिससे गला भी ढका हुआ था। दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर अच्छी खासी थी। कपड़ों से ठीक ठाक लगी मुझे, लेकिन स्वभाव से थोड़ा ज़्यादा फॉरवर्ड थी। हम शाम वापस अपने कमरे पर चले गए और फिर उन दोनों में बातें शुरू हो गई, जो कि मैं भाई को देखकर ही समझ सकता था। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे भी वो मेरा बड़ा भाई था और मेरी कहा सुनने वाला था, लेकिन दूसरे दिन मैंने एक और चौंका देने वाली बात देखी। दूसरे दिन कॉलेज में पहुंचे तो मैंने देखा कि वो हमारी खास दोस्त कादम्बरी के साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी। उन्हें देख लग रहा था मानो वो दोनों सालों से एक दूसरे को पहचानते हो। पता नहीं क्या सम्मोहन था उस लड़की में। मेरा स्वभाव पहले से ही थोड़ा खड़ूस था, तो मैं लोगों के साथ भी इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस लड़की ने मेरे साथ बात करने की, उससे फ्रैंक होने की कोशिश नहीं की थी। उसने वो भी कर कर देखा था, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि मैं अपने काम से काम रखता था। वो जब 4 बार कहीं घूमने जाते थे तो मैं बस एक आध बार उनके साथ चला जाता था। अब वो तीनों भी ज़्यादातर एक साथ दिखाई देने लगे थे। मेरा भाई नीरज, कादम्बरी और दिव्या, मेरी क्लास भी अलग थी तो मैं उनमें होता था। लेकिन कभी कभार पहले पहले मुझे उसकी कुछ बातें अजीब लगती थी, जैसे कि वो हमेशा दुपट्टे से अपने गले को ढक कर रखती थी। कपड़े भी सभी एक जैसे और बड़ी के लिए रंग के होते। दोनों हाथ कलाई तक हमेशा ढके रहते थे और उसका स्वभाव उसके पहचान से मेल नहीं खा रहा था। एक बार बातों बातों में भाई ने मुझे बताया कि वो गरीब घर की है और उसकी माँ को पसंद नहीं कि वो आधे अधूरे कपड़े पहने। धीरे धीरे मुझे भी उसके उस रूप की, बातचीत की और स्वभाव की आदत पड़ गई। मैंने उसके बारे में सोचना कम कर दिया। तब भी मैं इतना घुलता मिलता नहीं था, पर मेरे मन में उसके लिए थोड़ी सहानुभूति पैदा हो गई थी। ऐसे ही एक रोज़ की बात है। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन भर बारिश हो रही थी और दिव्या ने भाई को मैसेज किया कि उसके घर वाले घर पर नहीं है और वो हम सबको अपने घर बुला रही थी। हम यानी मैं, भाई और कादम्बरी। मैंने वक्त देखा तो रात के 11 बजे बज रहे थे और मेरा भाई मुझे वहां जाने के लिए मना रहा था। पर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसे टाल रहा था। उसी बीच दिव्या ने भाई को लोकेशन भी भेजा।
मैंने लोकेशन देखा तो उसका घर कहीं दूर दराज जगह पर था। हमारे लोकेशन से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर। अब भाई था कि मुझे अपने साथ चलने के लिए बार बार बोल रहा था, मुझे समझा रहा था, और मैं था कि मैं उसे ही समझा रहा था कि ये सही वक्त नहीं है। हम उसके गांव ठिकाने के बारे में सही से जानते तक नहीं, वो जगह हमारे लिए अनजान है। पता नहीं कैसा होगा। उसने कादम्बरी को भी फोन करके मनाने की कोशिश की, लेकिन इतनी रात को